बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और उसके साथ कोशिश करते हैं कि जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। इस वक्त इंग्लैंड क्रिकेट टीम पाकिस्तान के दौरे पर पहुंच चुकी है और कल पहला T20 मैच जो है नेशनल स्टेडियम कराची में खेला जाएगा। 7 मैचों की ये सीरीज़ मुश्तमिल है, जहाँ पर 4 मैचेस नेशनल स्टेडियम कराची में खेले जाएंगे और 3 मैचेस लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में खेले जाएंगे। हम देखते हैं कि इस टूर्नामेंट के लिए जो इवेंट मुनक्किद हो रहा है और ख़ासकर जो कल मैचेस हैं उसके लिए शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद जो है टिकटों की फ़रोख्त के लिहाज से अगर देखें तो बहुत ज़्यादा उरूज पर दिखाई दी और टिकट तमाम के तमाम जो है 35,000 से ज़ायद की गुंजाइश है नेशनल स्टेडियम कराची पे। और यहाँ पर जो है तमाम टिकट्स कल के मैच के लिए फ़रोख्त हो चुके हैं और शायकीन की बड़ी तादाद हमने देखा कि आज भी नेशनल स्टेडियम के बाहर नज़र आती हुई नज़र आई, जहाँ पर इंग्लैंड क्रिकेट टीम और पाकिस्तान की टीम जो है मुख्तलिफ जो टाइमिंग पे जो है प्रैक्टिस करती हुई भी दिखाई देगी, जो इसके लिए शायकीन क्रिकेट की बड़ी तादाद उनको देखने के लिए बाहर, क्योंकि आज उन्हें बाकायदा तौर पर स्टेडियम जाने की इजाज़त नहीं, तो वो बाहर जब वो बस रूट से जा रहे होते हैं तो वहाँ पर उनको देखने के लिए बेताब नज़र आ रही है। दूसरी तरफ देखें तो हम थोड़ी सी बात कौमी हॉकी टीम के हवाले से कर लें तो अजलान शाह हॉकी जो मलेशिया में खेला जाना है उसके लिए पाकिस्तान की 32 रुकनी जो टीम है उसका बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया गया। लेकिन इसमें सबसे अहम चीज़ ये नज़र आई कि पाकिस्तान के अंदर पहली दफ़ा चीफ ऑफ स्टाफ इंटर क्लब टूर्नामेंट जो मुनक्किद हुए थे उसमें से 3 खिलाड़ियों को जो है इस कैंप में मदऊ किया गया और ख़ासकर ये बड़ी अच्छी बात है कि ग्रास रूट लेवल से खिलाड़ियों को प्रमोट करने का सिलसिला कौमी हॉकी टीम में शुरू हुआ है। यकीनन ये एक अच्छा अमल है, क्योंकि ऐसी चीज़ें अगर होती रही तो हमारा जो कौमी खेल हॉकी है वो एक दफ़ा फिर जो है आसमान पर छूता हुआ नज़र आएगा। जिस वक्त पर हम देखा करते थे कि एक वक्त पर पाकिस्तान के सबसे लाली परचम हर टूर्नामेंट्स के अंदर पाकिस्तान के जो लहराते हुए नज़र आते थे। हमने हॉकी के मेहमानों को भी आज जो है अपने स्टूडियो में मदऊ किया है, उनसे भी बात करेंगे। सबसे पहले स्पोर्ट्स एनालिस्ट जाफ़र हुसैन साहब का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं गुलफराज अहमद खान साहब जो कराची हॉकी एसोसिएशन के चेयरपर्सन हैं। उनके साथ मौजूद हैं राना मुश्ताक अहमद साहब जो चेयरमैन है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट हॉकी के। उसके साथ मौजूद हैं, थोड़ी सी हम हटकर बात भी करेंगे आज बॉडी बिल्डिंग के हवाले से, तो अनीसुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कायद-ए-आज़म बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन के जो है वाइस चेयरमैन है। तो सबसे पहले जाफ़र साहब के पास आते हैं। जाफ़र साहब, 17 साल के बाद कल एक दफ़ा फिर पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीम आमने सामने हो। बड़ा बेहतरीन इवेंट है, ख़ास तौर पे इंग्लैंड की टीम जो आई है पाकिस्तान में 17 साल बाद आपने बताया, तो इससे पहले भी आई थी अभी कुछ अरसा पहले लास्ट ईयर, जिसमें वो वापस चली गई थी, कुछ मिस हैपनिंग हो गई थी। लेकिन इस इवेंट के लिए जो अब ये तैयारियां हो रही हैं, मैं कहता हूं कि इस सिटी को जो है ना वो क्रिकेट सिटी बना दिया गया है। जिस तरह लोग भागदौड़ कर रहे हैं इस मैच के लिए, जो टिकट हासिल कर रहे हैं और ख़ास तौर पे जो खींचा तानी चल रही है, आपको मालूम है कि इस दौरान जो है ना बड़ा मुश्किल हो जाता है सहाफ़ियों को बचना, क्रिकेटर को बचना, क्योंकि वो सब टिकट मांगने के भी सिलसिला चल निकलता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि इस ख़ास तौर पे इस मैचेस के लिए जो है ना बड़ा एक जोश व खरोश है, क्योंकि पाकिस्तान टीम एशिया कप खेल कर आ रही है और बड़ी हाइप बनी हुई है, इसकी क्रिकेट की बड़ी हाइप बनी हुई है। और इस दौरान जिस दौरान ये यहाँ पे मैचेस हो रहे हैं, ये मौसम भी अच्छा है, क्रिकेटिंग माहौल है और एक अच्छा इवेंट देखने को मिलेगा। हालांकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है ना वो वर्ल्ड कप के लिए अपनी जर्सी भी जो है ना, जिसका नाम थंडर जर्सी रखा गया है, गरज चमक के साथ जो है ना पाकिस्तान जो है ना वो वर्ल्ड कप में शिरकत करेगा। तो इस तरह के इवेंट हो रहे हैं और जिस तरह पाकिस्तान के क्रिकेट के हवाले से खबरें आ रही हैं, बहुत खुशाइंद है। बहुत खुशाइंद है। गुली साहब के पास आते हैं। गुलफराज अहमद खान साहब, सबसे पहले तो हमें जो नई मैनेजमेंट आई है कौमी हॉकी टीम के लिए, जो 5 रुकनी का ऐलान हुआ, तो समझते हैं कि बड़ी अच्छी मैनेजमेंट नज़र आ रही है, क्योंकि जिस तरह उन्होंने अभी आते साथ जो फैसले किए और जब कैंप हमारा यहाँ पर लगेगा अब्दुल सत्तार हॉकी स्टेडियम पे, वो वहाँ पर मौजूद होंगे, जहाँ पर कोच भी होंगे, असिस्टेंट कोच भी होंगे, एनालिस्ट भी होंगे, तो समझते हैं कि एक अच्छा फैसला है इन लोगों को लेकर आना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन साहब। आपके प्रोग्राम में अक्सर हम बैठते हैं और क्रिकेट, कौमी खेल, हॉकी के बारे में डिस्कशन जारी रहता है। तो एक अरसे के बाद कराची में ये कैंप लग रहा है, जिसमें आपने खिलाड़ियों की तादाद भी बताई कि ये स्क्वाड है और उसमें से टीम फाइनल की जाएगी। और अभी टाइम है 1 महीने से ज़्यादा टूर्नामेंट में। बिल्कुल। तो जो मैनेजमेंट है मौजूदा अनाउंस की गई है ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर साहब की
अप्रूवल से सेक्रेटरी हैदर हुसैन साहब ने अनाउंस की है। तो उसमें जो सईद खान साहब हैं, जिनका पिछले दिनों ये भी खबर आई थी कि उनको सेक्रेटरी का जो है वो निगरान का चार्ज दिया जा रहा है, फिर वो नहीं आ सके और फिर हैदर हुसैन को चार्ज मिला। और हैदर हुसैन को जब चार्ज मिला तो पूरे पाकिस्तान से जिस तरीके से उनको सपोर्ट हुई, वो तमाम लोग जो जेन्युइन लोग थे, जो हॉकी से प्यार करते हैं, जो हॉकी को उसी बाम उरूज पे फिर देखना चाहते हैं, उन सब की मॉरल सपोर्ट हैदर हुसैन के साथ है। यकीनन ब्रिगेडियर साहब इतने अरसे से काम कर रहे हैं, खालिद सज्जाद खोकर साहब, और उन्होंने जो भी सेक्रेटरी रहे उन पर एतमाद किया और उनको सपोर्ट की। और ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर साहब जो खुद हैं वो बहुत ज़बरदस्त इंसान हैं, और उन्होंने भी एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मैं इज़्ज़त के लिए लड़ूंगा। तो जो जिस शख्स को अपनी इज़्ज़त का पास होता है तो वो फिर तमाम लोगों की इज़्ज़त का ख्याल रखता है। और मैं समझता हूँ कि उनको इस बात का भी यकीनन एहसास है जब उनको अपनी इज़्ज़त का पास है कि पाकिस्तान टीम की एक इज़्ज़त होती थी और वो इज़्ज़त इंशाअल्लाह ताला दोबारा वो इज़्ज़त और वक़ार बहाल होना चाहिए। और इस वक्त हैदर हुसैन बहुत एनर्जेटिक सेक्रेटरी हैं, माँ सिवाय चंद लोगों के कि जिन्होंने माजी में करप्शन किया, जिनको अपॉर्चुनिटी मिली काम करने की, एक के बजाय दो दो मौके मिले। सेक्रेटरी मैं उनके नाम भी लेना नहीं समझता कि हालांकि वो हमारे कौमी हीरो हैं और उनका बड़ा एहतराम रहा, लेकिन उनको जब ये असाइनमेंट मिले तो उनकी कारकर्दगी बहुत ख़राब रही, सवालिया निशान रहा। उन पर करप्शन के भी चार्जेस हैं जिसकी बात गश्त हम सुन रहे हैं। तो उनको मैं ये कहता हूँ कि जिस शख्स को भी मौका मिलता है काम करने का तो उसको ईमानदारी से काम करना चाहिए, और जब ईमानदारी से वो काम करेगा तो कोई भी शख्स उसकी मुखालफत नहीं करेगा। तो अगर कहीं कंट्रोवर्सी आती है और चार्जेस लगते हैं तो कोई ना कोई ख़राबी होती है। तो मैं ये कहूँगा कि वो लोग जो कि उनको पिछले 8 साल में उनको मौका मिला, 8-10 साल में, और उन्होंने कोई अपनी परफॉर्मेंस शो नहीं की सिवाय इसके कि जो कौमी अमानत थी, जो पैसा था, जो ब्रिगेडियर साहब मेहनत करके और लाते थे फंड अपनी ज़ाती एफर्ट से, उसको उन्होंने मिसयूज़ किया। लेकिन फंड्स की बात हो रही है गुलफराज अहमद खान साहब, इसमें हम देखते हैं कि अभी भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, लेकिन जहां पर इस दफ़ा देखा गया कि हैदर हुसैन ने जिस तरह अपने आप को सेव भी किया और कहीं सिंध गवर्नमेंट से जो पैसे लाकर इन प्लेयर्स को दिए, ये भी एक अच्छा अमल था। देखें, बात यह है कि हैदर हुसैन कोऑर्डिनेटर थे, खालिद सज्जाद खोकर साहब ने मुकर्रर किया था पहले उनको PHF का, तो वो ये एफर्ट करते रहते थे, यहाँ सिंध गवर्नमेंट से कोऑर्डिनेशन में रहते थे, और ये जिम्मेदारी उन्होंने अब मुझे दे दी है हैदर हुसैन साहब ने, जिसकी कोई पब्लिसिटी हमने कभी नहीं की। लेकिन ज़ाहिर है कि मैं टीम का हिस्सा हूँ पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की, तो मैं ये बात कहूँगा कि ये जो मैनेजमेंट आई है इसको मौका मिला है और नए लड़के भी इंडक्ट हुए हैं। ये जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ टूर्नामेंट हुआ उसमें जो बच्चे आए सामने, क्योंकि ये ग्रास रूट लेवल पे बहुत अच्छा टूर्नामेंट था जिसमें पूरे पाकिस्तान के क्लबों को मौका मिला खेलने का, और उसके अंदर आपके इल्म में है कि यूथ क्लब जो कराची का था, जिसके लिए हैदर साहब ने इतने 4 साल 5 साल से जो मेहनत कर रहे थे कराची की हॉकी के लिए, तो रिज़ल्ट आया उसका। तो मैं समझता हूँ कि मैनेजमेंट जो नए लोग हैं उनके लिए मैं दुआगो हूँ कि वो जो भी बच्चे हैं इस वक्त कैंप में आएंगे, और ये कैंप लगेगा कराची में, तो उसमें से उनको बेहतरीन ग्रूम करेंगे, तरबियत देंगे। जैसे मोहम्मद अली हैं, असिस्टेंट कोच हैं, अयाज महमूद साहब जो हैं वो सीनियर आदमी हैं, गोल्ड मेडलिस्ट हैं ओलंपिक के खुद भी वो, तो वो अयाज महमूद हैं, उनके साथ एकमैन तो जाहिर है कि वो हैं ही मैनेजमेंट का हिस्सा हैं, और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने उनके साथ मुआहदा किया हुआ है, तो उनकी एक्सपर्टीज़ तो अपनी जगह है। लेकिन ये जो अब नई कोचिंग टीम है, अयाज महमूद भी बहुत डिवोशन के साथ मुझे उम्मीद है काम करेंगे, और मोहम्मद अली के लिए मैं कहूँगा कि उनको शौक़ बहुत है, मतलब ये कि काम करने का, और यूथ टीम के साथ उन्होंने काफ़ी काम किया है। तो वो जो उनकी अपनी सलाहियतें हैं, अबू ज़र उमराव साहब हैं वीडियो एनालिस्ट, वो भी टीम के साथ हैं। जो टीम मैनेजमेंट अनाउंस की है बहुत सोच समझ के किया, और मैं समझता हूँ कि उन पर एतमाद किया है, वो अपने एतमाद को जो उन पर किया है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने, उस एतमाद की बुनियाद पर उनको रिजल्ट देने पड़ेंगे। बिल्कुल रिजल्ट देने पड़ेंगे। राना मुश्ताक साहब, कराची इंस्टीट्यूट पाकिस्तान इंस्टीट्यूट को आप देख रहे होते हैं, तो जहां पर जिस तरह गुलफराज अहमद खान साहब ने कहा कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ इंटर क्लब टूर्नामेंट हुआ, वहां से जो बच्चों को ग्रास रूट लेवल से निकाल कर और कौमी टीम तक कैंप तक लाया गया, तो ये काम जहाँ पर हम इंस्टीट्यूट चला रहे हैं तो यकीनन बड़ा अहम चीज़ होती है इंस्टीट्यूट से प्लेयर्स निकालना।
औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी जो बहुत अच्छा इवेंट हुआ और उसमें बहुत सारे क्लबों ने, पाकिस्तान के सारे क्लबों ने हिस्सा लिया। उसमें कराची की बड़ी अच्छी नुमाइंदगी रही। और अब जो नया कैंप शुरू हो रहा है अब्दुस्तार हॉकी स्टेडियम में, ये हमारी एक ख्वाहिश थी कि कराची में, चूँकि ये हब है हॉकी का, बहुत बड़ा हब है ये, और कराची के साथ सौतेली माँ जैसा सलूक किया गया माजी में, लेकिन अब जब से हैदर हुसैन साहब को जिम्मेदारियां दी गई हैं, ये सजाद खोखर साहब की एक बहुत बड़ी कामयाबी रही है हमारे लिए भी। और सजाद खोखर साहब का एक बहुत बड़ा तज़किया रहा है कि कराची से हॉकी को प्रमोट किया जाए, और उसमें हैदर हुसैन को लेना और कराची हॉकी एसोसिएशन की जो साबका कारकर्दगी थी वो इंशाल्लाह ताला पहले भी बहुत अच्छी थी, तो अब इंशाल्लाह और रंग लाएगी। और ये जो कैंप शुरू हो रहा है ज़लान शाह हॉकी कप के लिए, उसमें इंशाल्लाह कराची की बहुत अच्छी नुमाइंदगी होगी। अच्छा, नुमाइंदगी तो होगी, लेकिन एक बड़ा अहम पहलू इसके अंदर ज़रूर नज़र आ रहा है कि काफ़ी सालों के बाद हम देखते हैं कि एक तो क्लब के बच्चे लिए गए, उसके साथ साथ कराची के 3 लड़के इस कैंप में शामिल हैं। तो काफ़ी अरसे के बाद कराची के लड़कों को कैंप में शामिल किया गया, क्योंकि हमेशा जिस तरह आप थोड़ी देर पहले खुद ही कह रहे हैं कि कराची को नज़रअंदाज किया जाता रहा, लेकिन अब ये चीज़ होती नज़र नहीं आ रही। हाँ, नहीं, अब इंशाल्लाह ताला कराची के जो बच्चे हैं वो ग्राउंड में आना शुरू हो जाएंगे, वरना ग्राउंड में लाना बच्चों के लिए बहुत मुश्किल था हमें, कि उनको आगे कोई अपना स्कोप नज़र नहीं आ रहा, आगे मुस्तकबिल नज़र नहीं आ रहा। लेकिन अब जैसे ही माशाल्लाह 3 बच्चे हमारे कराची से आगे जाएंगे, तो वो पीछे पूरी लाइन लगी हुई है इंशाल्लाह ताला। अभी ये जो कैंप शुरू हो रहा है उसमें ऐसा इंशाल्लाह टैलेंट सामने आएगा कि मैं कराची नहीं, मैं कहता हूँ पूरे पाकिस्तान में इंशाल्लाह ताला कराची की नुमाइंदगी जैसे पहले ज़्यादा होती थी, इंशाल्लाह इसी तरह से होगी। बिल्कुल इसी तरह होगी। अनीसुर रहमान साहब, थोड़ी सी बात बॉडी बिल्डिंग के हवाले से कर लें। कायद आज़म बॉडी बिल्डिंग के वाइस चेयरमैन हैं आप। तो पाकिस्तान के अंदर हम देखते हैं कि इस वक्त 3 बॉडी बिल्डिंग की काम करती दिखाई दे रही है। इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि अब बहुत सी फेडरेशनें बनती जा रही हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें फेडरेशन अंदर तो हर गेम के अंदर आ रही हैं, जो काम कर रहा है वो ऊपर आ रहा है। माजी में कितनी फेडरेशन बनी जिनके नाम गुम हो गए, अब ये ताज़ा कायदे आज़म बॉडी बिल्डिंग फिटनेस फेडरेशन चल रही है। अभी 29 जुलाई को हमने मिस्टर पाकिस्तान कराया ये, तो इसमें माशाल्लाह बहुत तादाद में अच्छे बच्चे निकाले हमने, और ये बच्चे इंशाल्लाह ऐसे बच्चे निकले हैं कि जो वर्ल्ड तक के जाने की गुंजाइश है इनमें। अब गवर्नमेंट से हम ये कहते हैं कि तमाम तवज्जो जो दूसरे गेमों पे दी जा रही है, ये बॉडी बिल्डिंग मदर स्पोर्ट्स कहलाता है, कि ये इधर ही से सारा स्पोर्ट्स निकलता हुआ आगे जा रहा होता है। तो लिहाजा इस पे इतनी तवज्जो दी जाए। बहुत महंगा शौक है, बच्चा बहुत मेहनत से तैयार होता है, अपनी मदद आपके तहत तैयार होता है, तो थोड़ी तवज्जो दी जाए इस गेम के ऊपर भी। अभी बच्चे माशाल्लाह इतनी ग्रोथ कर रहे हैं यहाँ पे कि अच्छी तादाद में बच्चे निकाले हैं। अभी इसमें हमने डिसेबल भी प्रोग्राम कराया था, माजूर बच्चों को भी हम साथ में लाए। इसमें उनको इस वजह से लाए कि उनका हौसला बुलंद हो, और ये स्पोर्ट्स तो पता है, स्पोर्ट्स लवर होना चाहिए कि हर स्पोर्ट्स को सपोर्ट की जाए। यहाँ पे मिस्टर पाकिस्तान दुनिया का वर्ल्ड यानी कि गोल्ड मेडल लेकर आ जाता है, यहाँ पूछने वाला कोई नहीं होता। वो बेचारा बेघर अपने घर में बैठा हुआ है। इसमें यह है कि अनीसुर रहमान साहब, एफिलेटेड जो जा रहे होते हैं उन्हें तो पूरी दुनिया मान रही होती है, जो एफिलेटेड नहीं होते हैं उनको साइडलाइन कर दिया जाता है। हमारे कराची में ये बदकिस्मती, पाकिस्तान के अंदर बच्चे फुटबॉल के अंदर टॉप कर आ जाएं तो नहीं पूछ रहा, बॉडी बिल्डिंग में टॉप कर आ जाएं तो कोई नहीं पूछ रहा, क्रिकेट के अंदर ले आए तो उसका धूम इतनी मच जाती है कि ऐसा रोटी पानी, हमारी टोटल पाकिस्तान की रोटी पानी क्रिकेट के अंदर रखी हुई है। सैलाब का चारों तरफ फुकदान हो रहा है, परेशानी हो रही है पाकिस्तान के अंदर, मगर क्रिकेट का गेम नहीं रुक रहा। क्रिकेट पे इतनी तवज्जो दी जा रही है कि जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है पाकिस्तान में। फंड रेजिंग तो हो रही है ना सर, 17 साल के बाद कब तक होगी फंड रेजिंग, कब तक होगी और किस गेम के ऊपर होगी? ऐसे बहुत सारे गेम हैं जो लावारिस पड़े हुए हैं, जिस पे तवज्जो दी जाए। बेशुमार गेम ऐसे लावारिस पड़े हुए हैं कि बॉडी बिल्डर ऐसा है कि कोई ठेला लगा रहा है, उसमें से बॉडी बिल्डर निकल कर आ रहे हैं, कोई नान शॉप पे खड़ा हुआ है, वहां से बॉडी बिल्डर खड़ा हुआ नजर आ रहा है। तवज्जो दी जाए, स्पोर्ट्समैन की कदर की जाए, तमाम स्पोर्ट्समैन की कदर की जाए। जाफर साहब,
टीम का अनाउंस हो गया। इसे इंग्लैंड के खिलाफ की सीरीज़ के लिए हम देखते हैं कि दो नए प्लेयर आमिर जमाल और इब्रार अहमद, कैसा देखते हैं दोनों प्लेयर्स को? और इब्रार के लिए, अहमद के लिए बड़ी एक शॉर्ट चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वो ना लेग स्पिनर समझ में आ रहा है, ना ऑफ स्पिनर समझ में आ रहा है, ना गुगली बॉलर समझ में आ रहा है। अब तक रीड करते हुए उन्हें कोई नज़र नहीं आ रहा है। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ निकल कर आई है और ख़ासकर अगर इसे मौका दिया जाए तो काफ़ी परेशान कर सकता है इब्रार अहमद। देखिए, दोनों नए प्लेयर्स हैं और दोनों को अगर कैंप में शामिल भी कर रहे हैं और उनको ग्रूम करने की कोशिश कर रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जो है ना वो अच्छे प्लेयर्स बनकर निकलें, तो यही तरीका है। किसी को अगर ग्रूम करना होता है तो कैंप में मदऊ किया जाता है और उसमें जो है ना फिर वो सीनियर्स के साथ, जब कौमी टीम के साथ, खिलाड़ियों के साथ, बाबर आजम जैसे खिलाड़ियों के साथ जब रहेगा तो नो डाउट कि चंद अरसे में जो है ना वो ग्रूम हो जाएगा। तो यही एक तरीका है अपने खिलाड़ियों को ग्रूम करने का, जो कि आगे जाके इनके लिए अच्छा काम अच्छा हो सकता है। लेकिन हम देखते हैं T20 मैच जो नेशनल T20 चल रहा है, उसने कल मैच के अंदर हमने देखा जाहिद महमूद ने बड़ी ज़बरदस्त बॉलिंग की, लास्ट टाइम पर आके उन्होंने मैच निकाला। कैसा देखते हैं उनकी बॉलिंग को? कल 4 विकेटें भी हासिल की उन्होंने और हारा हुआ मैच को उन्होंने विन किया। जाहिद महमूद ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है, आपके साइम ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, आपके उमर ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, आपको फिनिशिंग जो किया है आपने देखें, आपके सामने जो है ना वो पाकिस्तानी बॉलर जो हैं हमारे जो कोटा ग्लैडिएटर्स से भी खेलते हैं, नो आई एम सॉरी उनका नाम मैं भूल गया, लेकिन अनवर अली ने जो फिनिशिंग की, आउट क्लास फिनिशिंग की, जिस तरह उन्होंने 4 छक्के मारे हैं, वो ऐसा लग रहा था कि वो किसी गुस्से में है या कोई अच्छा, मतलब एक सेमीफाइनल, एक बेहतरीन मैच हुआ और जो अपनी टीम को, सिंध की टीम जो है ना काफ़ी अरसे बाद जो है ना वो फाइनल में पहुंची है। तो यही एक बड़ी बात है, तकरीबन 6-7 साल बाद मैं देख रहा हूँ कि सिंध की टीम जो है ना वो बिल्कुल। अनवर अली पे मजीद भी बात करेंगे। जाफर हुसैन साहब थोड़ी सी बात फिर हॉकी पे कर लें गुलफराज अहमद खान साहब से। गुलफराज साहब, जिस तरह कैंप लग रहा है, कराची के लड़के इसमें शामिल हैं और बहुत से तनकीद करने वाले अभी भी तनकीद से रुक रहे नहीं है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो ये कहता हूँ कि ये कराची, लाहौर और पंजाब की बात नहीं है, लेकिन ये हमेशा एक डिस्कशन ज़रूर रहा है कि जब भी पाकिस्तान ने फतूहात हासिल किए हैं, जब भी मेडल लिए हैं, तो उसमें लाहौर और कराची की रिप्रेजेंटेशन हमेशा अच्छी तादाद में रही है और उस टीम के जो वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे वो इन्हीं शहरों से निकलते थे। तो आज भी जो पुराने लोग हैं, प्लेयर्स हैं, जिनको हॉकी से इंटरेस्ट है, वो ये कहते हैं कि अगर कराची और लाहौर की हॉकी ठीक हो जाएगी और यहाँ से अच्छे प्लेयर निकलने शुरू हो जाएंगे तो पाकिस्तान की टीम जो है वो जीत के ट्रैक पे आ जाएगी। और अभी जो ये बात हो रही है कि जो नए बच्चे भी इंडक्ट हुए हैं इसमें कैंप में, तो मैं ये समझता हूँ कि फौरी तौर पर चाहे किसी को भी इख्तियार दे दिया जाए, कोई भी ओहदेदार बना दिए जाएँ, लेकिन एक ज़ाहिर है कि जब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, कोई नई फेडरेशन के ओहदेदारान आते हैं तो वो अपना प्लान देते हैं कि 4 साल का मौका दिया जाए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा सेक्रेटरी जो हैं हैदर हुसैन साहब, उन पर एतमाद किया है ब्रिगेडियर खालिद सज्जाद खोकर साहब ने। वो इतने एनर्जेटिक हैं कि उन्होंने ये बात कही है कि 2 साल में मैं रिजल्ट दूंगा। रिजल्ट की बात हो रही है, जिस तरह गुलफराज अहमद खान साहब, बड़ी काविशें उनकी नज़र भी आ रही हैं। 1-1.5 महीने के अंदर उन्होंने जो है बाकायदा जो सज्जाद खोकर साहब के साथ जो मिलकर जो है जो डिपार्टमेंट है उनके लिए भी काम करना शुरू कर दिया है, मुख्तलिफ मुलाकातें भी करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो यकीनन ये एक अच्छा साइन है। बिल्कुल, देखें उन्होंने जहाँ भी अभी यहाँ से कोर कमांडर से भी मिले, यहाँ लेफ्टिनेंट जनरल जो पहले डीजी रेंजर्स थे, उनसे अभी मुलाकात किया, वो कोर कमांडर हैं यहाँ पे। इफ्तिखार साहब तो वो है ना, सईद साहब की बात कर रहा हूँ मैं, लेफ्टिनेंट जनरल सईद साहब की, उनसे भी मुलाकात की है। वहाँ लाहौर में भी अभी मुलाकात की नेवी के। तो वो तमाम जितने भी इदारे हैं उसमें उनका जाने का मकसद ये है कि जो इदारे हैं, अभी तो देखें पिछले दिनों आपको पता है कि डिपार्टमेंट बंद कर दिए थे इमरान खान साहब ने, और नवाज शरीफ साहब के भाई जो हैं शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, उन्होंने ऐलान किया कि जी डिपार्टमेंट को रिवाइवल होगा और तमाम डिपार्टमेंट खोल दिए गए। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के नुमाइंदे जो हैं वो तमाम इदारों को अप्रोच करें, वहाँ के जो चीफ्स हैं उनसे मुलाकात करें, और उसका नतीजा ये यकीनन होगा कि जब फेडरेशन इंटरेस्ट लेती है ना, मैंने जो बात कही कि ज़ाहिर है कि प्रेसिडेंट जो है खालिद सज्जाद खोकर साहब, उन्होंने पूरा इंटरेस्ट लिया, उन्होंने अपना एतमाद किया अपने सेक्रेटरीज पे, पूरी उनकी ब्लेसिंग थी। लेकिन उनके एतमाद को
ठेस पहुंचाई उन्होंने, मैं ये समझता हूँ। और मैं उनको मतलब दोनों को इस वक्त मैं ये कह रहा हूँ आपके प्रोग्राम थोड़ा सा इंटरप्ट करूंगा आपके जी कतई कलामी के जी, माफी बिल्कुल, चाहता हूँ। बिल्कुल। असल में आपने डिपार्टमेंट की बात की, जो टीम अनाउंस की है, जो 32 खिलाड़ी इन्होंने अपने कैंप में शामिल किए हैं, वो तो सारे डिपार्टमेंट के हैं, कोई क्लब का खिलाड़ी नहीं है इसमें। नहीं ऐसा नहीं है कि अब जो डिपार्टमेंट है, अब जैसे ऐसा ही है सर, जो नहीं, मैंने खबर देखी नहीं, है नहीं, उसमें वो- माड़ीपुर, उसमें बिल्कुल, उसमें तो वापडा, तमाम- उसमें नेशनल बैंक, सारे आपके नहीं, वो डिपार्टमेंट के खिलाड़ी डिपार्टमेंट शामिल हैं। का ओपन हो गए ना, अब इसीलिए उनके नाम दिए गए हैं, वरना फिर डिपार्टमेंट के अभी आपको पता है कि जो टूर्नामेंट हुआ है लास्ट टूर्नामेंट, उसमें नेशनल बैंक की टीम ने भी पार्टिसिपेट किया, वापडा की टीम, और वापडा फाइनल जीती है, आपको पता ही है ना। जी जी तो बिल्कुल। अब डिपार्टमेंट के जो लड़के थे उनके साथ मैं, चूंकि मेरा नेशनल बैंक से खुद ताल्लुक रहा है, तो ये नेशनल बैंक की इंतजामिया ने एक अच्छा काम ये किया था कि जो प्लेयर्स थे उनको उन्होंने कहा था कि ये हम सर्विस से नहीं निकालते, इनको ऑन ड्यूटी कर देते हैं, और उनका से अंडरटेकिंग ले ली थी। लेकिन मैं अब ये समझता हूँ कि इस फैसले के बाद वजीर आजम के, उनको फिर उनकी तैनाती स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट में कर दी जाएगी। जैसे पहले वो रिलीव होते थे अपनी जॉब से, उनकी ट्रेनिंग जरूर होनी चाहिए, जॉब उनको- दोबारा उनको- चले जाएंगे। हाँ। लेकिन शहजादा साहब, गुल्लू भाई, एक चीज समझ में नहीं आती, जो फेडरेशन काम कर रही है, ये एकदम अचानक से हर महीने बाद 2 महीने बाद जो है ना, वो टूर्नामेंट के आगाज के जैसे कोई टूर्नामेंट शुरू होने वाला होता है, एकदम से टीम बन जाती है, एकदम से खिलाड़ियों को मदऊ कर लिया जाता है, एकदम से कैंप में शामिल कर लिया जाता है। इससे पहले, इस दौरान, इसके दरमियान में कोई ऐसा टाइम नहीं होता कोई प्रैक्टिस कर रहे हो, कोई मुख्तलिफ जो है ना वो इवेंट्स हो रहे हो। उसका मैं देखिए, आपको- एक साल जाफर साहब, पहले मैं आपको उसका जवाब देता हाँ। हूँ। बात यह है कि पहले जो पाकिस्तान हॉकी का एक सिस्टम था, आप जाहिर है कि बहुत सीनियर आदमी हैं आप, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से सबसे सीनियर आदमी नहीं, नजर आते हैं कि प्लीज। आपने काम करते रहे। आपको ये याद होगा कि पहले पाकिस्तान में ऑल पाकिस्तान टूर्नामेंट 10-12 होते थे रेगुलर बेसिस पे। जनरल मूसा होता था बलूचिस्तान में, इसी तरीके से कायदे आजम गोल्ड कप होता था, आगा खान गोल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट होता था, आर्मी चीफ टूर्नामेंट होता था, इसी तरीके से। तो उसका नतीजा ये होता था कि जो डिपार्टमेंट के प्लेयर्स हैं वो पूरे साल प्रैक्टिस करते थे। विंडो नहीं और होती थी, एक- अलग एक- अब टूर्नामेंट ऐसा होगा। होगा जिस तरह इंगे- माजी में जितने टूर्नामेंट हुआ मैं करते उसी थे। तरफ आ रहा हूँ कि अभी देखें, ये तो हमारी जो फोर्सेज हैं उनका तो बड़ा अहम रोल है। आपको पता है कि जो हमारे अस्करी इदारे हैं वो स्पोर्ट्स को बड़ा सपोर्ट करते रहे, और जिस वक्त सारे पाकिस्तान की टीमें बंद हो गई थी, उनकी टीम नहीं बंद हुई थी। ठीक है ना, नहीं, स्पोर्ट्स को सपोर्ट तो करते हैं, लेकिन बात ये होती है कि मेरा मकसद ये था कहने का कि ये जो अभी कोई अजलान शाह शुरू हो रहा है, आपका टूर्नामेंट शुरू हो रहा है, उससे पहले आपने 1 महीने पहले टीम खड़ी कर दी, 32 खिलाड़ियों का अनाउंस कर दिया, कैंप शुरू कर दिया। ये जो दौरान अभी 3 महीने गुजरे हैं, इसमें क्या हुआ है? नहीं, उसमें उसके अंदर जो सूरत हाल थी आपके सामने है कि चूंकि डिपार्टमेंट बंद कर दिए गए थे, प्लेयर जो थे वो ज़्यादातर जो थे वो इस चक्कर में थे कि कहीं अपने बाहर रोज़गार के मौके मिले, उनको कोई लीग खेलने को मिले, कुछ प्लेयर्स चले भी गए। अब एक समझ लें कि फिर दोबारा पहली ईंट रख के काम शुरू किया गया बिल्कुल, है। पहली ईंट रख समझ के रहे काम हैं? दोबारा शुरू और किया गया है। इस मुझे उम्मीद है कि वक्त रिजल्ट आएगा खान इंशाल्लाह। साहब वक्फे के लिए कहा जा रहा है, वक्फे से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखते हैं। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी, गुलफराज अहमद खान साहब कह रहे थे कि ग्रास रूट लेवल पर अब बहुत ज़्यादा काम होता दिखाई देगा हॉकी के अंदर। इसी पे बात कर लेते हैं राना मुश्ताक साहब से। राना मुश्ताक साहब है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ को देख रहे होते हैं, चेयरपर्सन हैं आपकी, तो किस तरह समझते हैं कि जिस तरह गुलफराज अहमद खान साहब कह रहे हैं कि ग्रास रूट लेवल से अब बहुत ज़्यादा प्लेयर्स निकल कर आएंगे, उम्मीद है पाकिस्तान के लिए जो है हॉकी के लिए प्लेयर्स निकल कर आएँ सामने? इंशाल्लाह ताला। पहले जब भी बच्चे खेलने आते थे तो ग्रास रूट से ही आगे जाते थे। तो अभी कराची के अंदर सारे ग्राउंड आबाद होना शुरू हो गए हैं हॉकी के, और हर KHA के अंदर भी और सलाउद्दीन अकेडमी में भी, इफ्तिखार सईद अकेडमी में भी अब माशाल्लाह भरपूर बच्चों की नुमाइंदगी हो रही है। उसकी बुनियादी वजह यही थी कि उनको आगे कुछ नज़र आ रहा है। अब पहले कुछ नज़र नहीं आ रहा था, अब ये नज़र आ रहा है कि उनको जॉब्स वगैरह मिलेंगी इंशाल्लाह ताला। चूँकि अभी निशान हैदर बहावलपुर में जो हुआ है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने, उसमें भी उन्होंने एंगेज किया कुछ लड़कों को, जिसमें आर्मी में नौकरियाँ भी मिली हैं और नेवी में भी नौकरियाँ मिली हैं। और इंशाल्लाह ताला हमारी पूरी कोशिश होती पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ हॉकी की कि हम ग्रास रूट से शुरू करते हैं और ग्रास रूट पे ही
बच्चे आगे बढ़ना शुरू हो, हम अंडर 13 अंडर 14 बच्चों को एंगेज करते हैं और फिर उससे आगे फिर लेके अच्छा, जाते पूरे हैं। पाकिस्तान के अंदर आपकी इंस्टीट्यूट जो है कितना काम कर रही है, कहाँ कहाँ एकेडमीज बना चुकी है अब तक? हमारी 10 एकेडमी तो पंजाब के अंदर है। पंजाब में इसलिए 10 एकेडमी है कि वहाँ पे ऑस्ट्रोटर्फ तो मुमकिन नहीं था, लेकिन बच्चे जो है वो ग्रासी ग्राउंड पे खेल के आगे जाते हैं। हमारे जो बड़े लीजेंड हैं वो भी ग्रासी ग्राउंड से ही ऊपर गए थे, तो पंजाब में बच्चा बहुत ज़्यादा एंगेज हो जाता है। तो 10 एकेडमी पंजाब में है, उसमें कोईवाल, मियाँ चन्नू, चीचा वतनी, गोजरा, समुंदरी, फैसलाबाद, इस जगह पे, और कराची के अंदर भी हमारी, समनाबाद में भी है, और दादू में भी हमारी एकेडमी है। तो अब हमने दादू की आपने बात की, तो इंटरनेल सिंध से समझते हैं कि बच्चे निकल रहे हैं अब हॉकी के लिए? हमारी पूरी कोशिश ये रही है कि चूँकि दादू में अब ऑस्ट्रोटर्फ भी लग गया है, और हमारी पूरी कोशिश ये रही है कि हम इंशाल्लाह ताला अंदरून सिंध से बच्चों और बच्चियों को, अभी तो हम बच्चों पे काम कर रहे हैं, अभी बच्चियाँ भी बहुत का टैलेंट मौजूद है, तो इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है कि हम अंदरून सिंध पे जैसे ऑस्ट्रोटर्फ मज़ीद बढ़ेंगे, तो उसमें शैला रज़ा ने 1-2 ऑस्ट्रोटर्फ की और की भी गुंजाइश निकाली है, तो इंशाल्लाह ताला अंदरून सिंध से अच्छा टैलेंट मिलेगा। जिस तरह से कराची और लाहौर से हॉकी खेलने को मिलती थी, देखने को मिलती थी, इसी तरह से हमारा अंदरून सिंध का भी एक बहुत बड़ा ग्रास रूट लेवल का जो बच्चा है वो इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगा। पाकिस्तान की नुमाइंदगी ग्रास रूट लेवल से स्कूलों की सतह पे आप लोग क्या काम कर रहे हैं? हमने 4 इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट करवाए हैं, और उस 4 इंटर स्कूल हॉकी टूर्नामेंट अभी 5वां हमने करवाना था, चूंकि कोरोना हो गया था, और अभी हमारा अब तो वक्त गुजर चुका है, अब तो टाइम आ गया है, कोरोना के बाद भी बहुत। अगस्त सितंबर में हमारा इंटर स्कूल का था, लेकिन अभी सैलाब की वजह से चूँकि हमारे स्कूलों के जो बच्चे हैं और स्कूल के जो असातिज़ा हैं वो मुतासर हुए हैं, क्योंकि बाद स्कूलों में अंदरून सिंध से सैलाब ज़दगान को लाके बिठा दिया गया है। तो अब इंशाल्लाह ताला हम नवंबर दिसंबर में इंटर स्कूल 5वां इंटर स्कूल करवाएंगे, और उससे हमें फ़ायदा ये हुआ कि हमारे कम अज़ कम भी तो 300-350 बच्चे हमारे बाहर निकल के आए हैं, ग्रूम हुए हैं, और वो कैंप में भी इंशाल्लाह शामिल होंगे हमारे आने वाले यकीनन बच्चे जो है ग्रास रूट लेवल से निकलेंगे और कैंप में भी पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अनीसुर रहमान साहब, बॉडी बिल्डिंग, जिस तरह राना साहब कह रहे हैं कि हॉकी में तो बहुत ज़्यादा अब ग्रास रूट लेवल पे काम शुरू हो चुका है, तो बॉडी बिल्डिंग की अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ जो है उसमें नित नई चीज़ें आती जा रही हैं बॉडी बिल्डिंग्स के अंदर। मुझे हम देखते हैं कि फ़िटनेस लेवल पर भी, फिज़िकली तौर पर भी बहुत सी चीज़ें आ रही हैं, तो समझते हैं कि इसमें चार्मिंग मज़ीद आती जा रही है, जिद्दत पैदा हो रही है, हर गेम के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रही है। जैसे क्रिकेट में T20 आ गया, हॉकी के अंदर भी T20 चल रहा है, अपने होने वाला है, करीबी है, तो हर गेम के अंदर कुछ ना कुछ चेंजिंग आ रही है। बॉडी बिल्डिंग में भी तो T20 होने वाला है। बिल्कुल मकसद करवाने वाले से मुराद ये है कि उसके अंदर फिजिकल पहले नहीं होता था, तो फिजिकल भी हो रहा है अपना। मास रेसलिंग को भी वो बॉडी बिल्डिंग के ही हवाले से ही रोशनास किया जा रहा है उसको भी, तो वो भी इंटरनेशनल लेवल पर चला गया है। तो जिद्दत तो हर गेम के अंदर आ रही है, हर स्पोर्ट्स के अंदर जिद्दत पैदा हो रही है अपने। जिद्दत की बात हुई, गुलफराज अहमद खान साहब, हॉकी भी बड़ी तेज़ हो गई है जिस तरह हम देखते हैं, तो हमने देखा कि एक दफ़ा इंडोर ख़वातीन की थोड़ी देर पहले बात हुई तो हम इंडोर हॉकी पे भी गए थे, लेकिन जिस तरह हमारी कारकर्दगी रही वो ज़ीरो थी, तो उसके लिए भी अब कोई काम होता दिखाई देगा? देखिए, बात यह है कि पार्टिसिपेशन वाली बात थी। सबसे पहले तो हमारा जो पिछले काफ़ी अरसे से ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि फ़ंड का रोना हम रोते रहे, जब फ़ंड आए तो वो तो खा गए। अच्छा, इस फेडरेशन में फंड आने की उम्मीद है बहुत ज़्यादा आपको? देखिए, अगर लोगों का ट्रस्ट होगा ना, काम, इस मुल्क का तो ये हाल है कि अब्दुल सत्तार ईदी साहब ने 5,000 रुपये से काम शुरू किया था और लोगों ने कहा उनके ऊपर ट्रस्ट था, तो अरबों रुपए के लोगों ने असासे उनको दे दिए। तो हॉकी जो है वो कौमी खेल है और लोग बहुत प्यार करते हैं हॉकी से। आपके सामने मिसाल मौजूद है कि कराची हॉकी एसोसिएशन ने अपना ट्रस्ट बहाल किया, तो इतने बड़े बड़े इवेंट हो गए। अभी पिछले जो हमने कैंप लगाया था उससे में 1300 बच्चे और बच्चियाँ आई थे, तो उनको हॉकी स्टिक्स भी दी, उनको किट भी दी, तो वो सब पैसे लोगों ने हमें दिए थे, कोई हमने गुलफराज अहमद खान साहब, आपने जिस कैंप की बात की ना, उस कैंप में 1300 बच्चे आ गए आपके मुताबिक, लेकिन वो 1300 बच्चों में से आपने 100 बच्चे भी कहीं निकाल के रखे हैं कि ये पाकिस्तान के लिए किसी कैंप में किसी जगह पर आ जाए? देखें, उसका एक फ़ायदा तो ये हुआ कि एक वक्त बिल्कुल ग्राउंड गैर आबाद थे कराची के,
उन्हीं में से बच्चे मुख्तलिफ ग्राउंडों पे हॉकी खेल रहे हैं। लेकिन हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। जो बात की जाती है, जिन ममालिक से हमारा मुकाबला है, जो गोल्ड मेडल लेके जाते हैं, उनके एक एक शहर में कई कई 100 एस्ट्रोटर्फ लगे हुए हैं, ठीक है ना। ये कराची 3 करोड़ से ज़्यादा आबादी का शहर है और इसमें 60 डिस्ट्रिक्ट हैं इस वक्त। हर डिस्ट्रिक्ट में कम से कम 4-4 एस्ट्रोटर्फ लगे हों। जब बच्चों को वॉकिंग डिस्टेंस पर फैसिलिटी मिलेगी, पहले मड ग्राउंड पे बच्चे खेला करते थे, एक एक इलाके में 6-6 ग्राउंड होते थे, उस पर हॉकी होती थी, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा थी, उसमें से क्वालिटी निकल के आती थी। हमने जो बच्चों का कैंप लगाया था, जिनको हम करीब के थे बच्चे, उनको तो रिटेन कर सके, लेकिन अगर कोई कुरंगी का बच्चा आ रहा है, औरंगी का बच्चा आ रहा है, तो उसको फैसिलिटी उसी इलाके में मिलनी चाहिए प्रैक्टिस की। तो हम कोशिश कर रहे हैं, और मैं पहले भी एक प्रोग्राम में आपके बैठ के कह चुका हूं कि कमिश्नर कराची साहब से हमारी दरख्वास्त है, डिप्टी कमिश्नर साहब से, तमाम डिप्टी कमिश्नर साहिबान जो हैं, कि जो उनके इलाके में हॉकी के पुराने ग्राउंड हैं उनको रिनोवेट करा दें, उनको इस काबिल कर दें, पोल लगवा दें। ये कोई बहुत बड़े फंड की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह कराची हॉकी एसोसिएशन ने जो इतने अरसे में काम किया है, उनके पास कोचेस की एक बड़ी तादाद है, उनके साथ एक बहुत बड़ी टीम है। इलाका वाइज हम बच्चों को ये फैसिलिटी दे सकते हैं कि वहाँ बच्चों को कोचिंग प्रोवाइड की जाए, और वहाँ पर हमने इसका रिजल्ट आया यकीनन। गुल्लू भाई कहाँ से रिजल्ट आया? देखें, आप जिस दौर की बात कर रहे हैं उस दौर में हमने गलियों में हॉकी खेली थी, अब आप ग्राउंड इंफ्रास्ट्रक्चर मांग रहे हैं। अब आप मुझे बताएं, जब तक किसी चीज का बूम ही नहीं है तो कैसे हुकूमत करेगी, उस खेल के लिए कैसे आगे बढ़ेगी? अच्छा, इसीलिए एक चीज मैं प्लस ऐड भी कर दूं कि जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुख्तलिफ चीजों को परवान चढ़ाने के लिए जरूरत हो रही है, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि क्रिकेट के साथ भी सिंध के अंदर जाती हो रही है। जो मुख्तलिफ जो क्लब्स की स्कॉटनी हुई है, उसमें भी जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है दोहरा मेयार रखते हुए, ये एक इशू तो है हर जगह, और उसी की वजह से खराबियां पैदा होती हैं। मैं ये कहता हूं कि मैं अभी यही बात कह रहा था कि हमारे यहाँ जो सिस्टम है ना, उसको मजबूत नहीं किया जाता। कोई एक शख्स आता है, कोई एक पॉलिसी बनाता है, जैसी वो तब्दील होता है तो दूसरे तमाम लोग उसे कंडेम करते हैं और नई पॉलिसी दे देते हैं। अगर हमारे पास एहतसाब का अमल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर हो, तो फिर कोई मुश्किल नहीं होगी। जो बात ये कह रहे हैं जाफर भाई ने हमारे कहा है कि उस वक्त गली गली हॉकी खेली जाती थी। गली गली नहीं खेली जाती थी। मैं जिस इलाके में रहता था, मैं ये आपको 60s की बात कर रहा हूँ, 68, 69, 70 की बात कर रहा हूँ। काला बोर्ड से और खोपरा पार तक 6 हॉकी ग्राउंड थे, 6 हॉकी ग्राउंड जिस पर रेगुलर प्रैक्टिस होती थी। लेकिन वो ग्राउंड या तो कब्जा माफिया के पास चले गए, या उनकी जो है मेंटेनेंस नहीं हो सकी। अब मड ग्राउंड पे नहीं हो सकती हॉकी। लेकिन मैं ये कहता हूं कि अब भी मैं कहता हूं कि अगर मड ग्राउंड भी ठीक करके दे दिए जाएं, तो फिर वहां से बच्चों को, हम जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनको इन एस्ट्रोटर्फ पे हम ला सकते हैं। लेकिन बेस प्रोवाइड की जाए उन इलाकों में। देखें, पहले की और आज में फ़र्क ये है कि उस ज़माने में जब हम 68, 69, 70 में हॉकी खेलते थे, तो इस शहर में ट्रांसपोर्ट का सिस्टम ये था कि वो एक गुल्लू भाई, हॉकी आपने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर ली, मुझे बताएंगे हॉकी प्लेयर कहाँ से लाएंगे? ये प्लेयर्स की कमी है। बिल्कुल देखिए, आपने 2021 में आपने कैंप लगाया, समर कैंप जिसकी बात कर रहे हैं, 1300 बच्चे आ गए। उस कैंप को कंटिन्यू क्यों नहीं किया आपने? इस साल कहाँ गया आपका वो कैंप? देखें, बात ये है कि एक चीज का तसलसल ही नहीं है तो वो कैसे आगे बढ़ेगी, लोग पहचानेंगे कैसे? देखिए, वो बात आप बिल्कुल सही कर रहे हैं कि हमने उस वक्त मेहनत की और वसाइल ला के हमने एक कैंप लगाया। हालांकि कोविड था उस वक्त। हम अब भी ये कह रहे हैं कि हमारे पास, आप एक बताएं कि आप पाकिस्तान की तारीख में कभी इतना बड़ा कैंप लगा जिस वक्त पाकिस्तान की उरूज बिल्कुल तारीख की बात हो रही तो राणा साहब से भी बात करते हैं। राणा साहब, ऐसा कोई कैंप जो है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट लगा रहा है कभी? क्योंकि KHA ने तो ये काम कर दिखाया। अब अभी गुलफराज साहब ने जो बड़ी अच्छी बात की है कि बच्चों को ज़्यादा दूर ना जाना चाहिए, ना जाना पड़े, तो उसके लिए जो मड ग्राउंड है, करीब करीब के जो ग्राउंड है, वही कम से कम कर दिया सर। उस पर तो कब्जा माफिया हो गया। अच्छा, अभी हमने समनाबाद हॉकी ग्राउंड है, समनाबाद में एक कायद-ए-आज़म ग्राउंड, उस पर हमने बच्चों को तरबियत देने के लिए किया, तो 84-85 बच्चे हमारे पास मौजूद हैं। अच्छा, जब बच्चे वहाँ पे आते हैं तो जब सहूलतें नहीं होती, हमारे पास फंड भी नहीं है। सर, माजरत के साथ, जिस तरह आप लोगों ने
अकेडमीज बनाई हुई है ना, इफ्तिखार सैयद की अकेडमी में क्या होती है, हॉकी के लिए बनाया, फुटबॉल खेली जाती है वहाँ पे, आपने वहाँ पे झूले लगा दिए, बच्चों का पार्क बना दिए, जिस चीज़ के लिए बनाए उस चीज़ को तो परवान चढ़ाइए पहले। होना तो उसी चाहिए था। देखें, इसका मेरा मौक़िफ़ ये है जाफर भाई कि जिनको जिम्मेदारी दी गई थी, तो इफ्तिखार सैयद साहब कोई मामूली आदमी तो नहीं है, ओलंपियन है, नो डाउट। उनके नाम से एकेडमी बनाई गई। ये उनकी जिम्मेदारी थी कि वहाँ रेगुलर बेसिस पे हॉकी होती, बजाय इसके कि उस इसका जिम्मेदार कौन है? इस्लाउद्दीन जो आपके चीफ सेलेक्टर जिनको बनाया गया है, उनके ग्राउंड पे क्या हो रहा है? नहीं, उनकी ग्राउंड पे प्रैक्टिस हो रही है। हाँ, बहुत ज्यादा लेकिन practice है। उसमें काफी जरूर है गुलफराज अहमद खान साहब के जब बड़े दिन पाकिस्तान के आते 14 अगस्त 23 मार्च, लेकिन उस दौरान जो है वहाँ पर कोई भी इवेंट नजर नहीं आ रहा था। इस्लाउद्दीन सदर बन गए हैं सिंध हॉकी एसोसिएशन के, वो बन गए हैं, तो शायद मेरा मौक़िफ़ यही है कि तमाम ग्राउंड्स, मैं इन्हीं प्रोग्रामों में बैठ के इस्लाह भाई के भी ग्राउंड के खिलाफ बात करता था कि वो ग्राउंड जो है ओपन होना चाहिए, पब्लिक के लिए हर वक्त दरवाजे खुले होने चाहिए। ज़रूरत इस बात की है, और इंशाअल्लाह ताला मैं बैठ के ये चैलेंज के साथ ये बात कर रहा हूँ कि कराची के जितने ग्राउंड हैं, चाहे वो इफ्तिखार सैयद एकेडमी हो या इस्लाउद्दीन एकेडमी हो, वहाँ तवातर के साथ कराची हॉकी एसोसिएशन की जिम्मेदारी है और कराची हॉकी एसोसिएशन की ये रिट है कि वहाँ पर रेगुलर बेसिस पर हॉकी होगी इंशाअल्लाह ताला, और ये ग्राउंड तो है ही हैं। सर, जब तक दरवाजे स्कूल कॉलेजेस के लिए नहीं खुलेंगे, हॉकी आगे नहीं बढ़ सकती, ये आप बात लिख के रख लीजिए। देखें जाफर भाई, आप खुद इस बात को तस्लीम कर रहे हैं कि बच्चों के अंदर शौक है। हमने जब इसकी पब्लिसिटी की और कैंप लगाया तो कराची के ही 1300 बच्चे आए थे ना। आज की बात नहीं, आज की बात के कर रहे बाद हैं। वो चीज कंटिन्यू हाँ भाई, क्यों नहीं खत्म हुई? हो गई, यही वो तो आपने कह रहे 2 हो साल कि पहले किया कंटिन्यू था होना वो चाहिए था, कंटिन्यू होती हुई चीज नजर नहीं आई। उसका भी जवाब दे दूं। उस कैंप के बाद सूरत हाल ये थी कि पैरेलल एसोसिएशन बना दी गई कराची में। आप हमारी मुश्किलात का भी जिक्र करें यहाँ बैठ के कि एसोसिएशन किसने बनाई? आपके हॉकी प्लेयर्स ने बनाई ना, देखिए आप लोग के बॉडीज में बनाई ना, आप लोग इख्तलाफात इतने ज्यादा हैं कि हॉकी के बिल्कुल ज्यादा है, इस वक्त टाइम का जो काम करना चाहता है वो इस वक्त जुड़ा रहेगा हमारे साथ, और जिन्होंने पैसे कमाने हैं, जिन्होंने अपने जाती मफादात पूरे करने हैं, वो कहीं और खड़े नजर आएंगे। जो हॉकी के लिए काम करना चाहता है, जो सियासत नहीं करना चाहता है, वो पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन और कराची हॉकी एसोसिएशन के साथ कराची के लोगों के लिए जुड़ जाएं आके। बिल्कुल सही बात कही गुलफराज अहमद खान साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जाफर हुसैन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हॉकी के लिए बहुत टाइम चाहिए बात करने के लिए, हमारे पास टाइम कम था, तो हमारी दुआ है कि पाकिस्तान के अंदर तमाम ही खेल जो है वो तरक्की करते नजर आए और पाकिस्तान का जो सबसे लाली परचम है वो दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मुनीम को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।